एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेका काउंसलिंग के बारे में। जेका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है और क्या क्या नहीं भी हो तो चलेगा एडमिशन के टाइम। मैं एक जनरल ओवरव्यू देने वाली हूँ। ये लगभग सारे कॉलेजेस में सेम ही होता है, फिर भी आप अपने अपने कॉलेज के वेबसाइट में जाकर एक बार चेक कर लेना, वहाँ सब मेंशन ही होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। So watch till the end, and without further ado, let's dive into the video. So first let me introduce myself. I am Disha Thakuratta. I secured GMR 90 in JECA 2023. Now I am pursuing MCA from Heritage Institute of Technology. Currently I am in second year. अब बात करते हैं कॉलेज सिलेक्शन के बारे में। जेका काउंसलिंग 2 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेजेस अपने सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बच्चों को अलॉट कर लेती है। फिर जिनका सीट फिल नहीं होता है, सिर्फ वही कॉलेज सेकेंड राउंड में रीओपन होती है, और जिनका फिल हो जाता है वो लोग सेकेंड राउंड में नहीं आते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आप मैक्सिमम कितने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। आप मैक्सिमम सारे कॉलेजेस ही कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बस एक ही लिमिटेशन है कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज है, आपको उसी को फर्स्ट चॉइस में रखना है। क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया और आपको उस कॉलेज में नहीं जाना, तो आपका अपग्रेडेशन तो हो जाएगा लेकिन आपके लिस्ट के नीचे नहीं आ सकते। सपोज़ आपने कॉलेज ए को रखा फर्स्ट चॉइस में और कॉलेज बी को रखा सेकेंड चॉइस में, और बाद में अगर आपका माइंड चेंज हो गया कि आपको कॉलेज बी में जाना है, लेकिन आपका सिलेक्शन कॉलेज ए में हो गया, तो आप कॉलेज बी में शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब आप लिस्ट के नीचे नहीं आ सकते, आप ऊपर जा सकते हैं। समझ गए ना। जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज होगा, उसी को आप फर्स्ट चॉइस में रखना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आपका किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया जो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था, तब भी आप उस कॉलेज में सीट बुक करके रखना। अपना सीट बुक करने के लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि आपके एडमिशन फ़ीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि इन केस अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाया और आपने सीट बुक भी नहीं करवाया, तब आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, उसमें आप अपना सीट बुक कर लेना। फिर आप अपने कॉलेज में जाकर अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। साथ में आपके कॉलेज सिलेक्शन के टाइम आपको अपग्रेडेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें आप अपना चॉइस फिल करके सबमिट कर देना। और अगर आपको इसी कॉलेज में रहना है, आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, तब आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। और अब एडमिशन के साथ आपको अपग्रेडेशन फॉर्म में आपको नो टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आप अपना एडमिशन फ़ीस कैश में लेकर जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है, इसलिए सेफ़ है कि आप कैश में पे करना एडमिशन फ़ीस। अब बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए आपके वेरिफिकेशन और एडमिशन के टाइम। मैं हेरिटेज के हिसाब से बोल रही हूँ, ये लगभग सारे कॉलेजेस में सेम ही होता है, फिर भी आप अपने कॉलेज वेबसाइट में एक बार चेक कर लेना। अगर आप हेरिटेज के वेबसाइट में जाओगे तो आपको एक पॉपअप मिलेगा सामने कि MCA एडमिशन 2024 करके। आप उधर जाकर आपको पहले मिलेगा सीट मैट्रिक्स के बारे में, फिर आपका एडमिशन फ़ीस के बारे में। इन सब के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बार बात कर लिया है, आप यहाँ आई बटन में जाकर क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं। फिर आएगा आपका सेकेंड पेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहले है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर, ये आपके कॉलेज सिलेक्शन के टाइम ही आपको मिल जाएगा आपके कॉलेज के नाम के साथ। फिर आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो लेकर जाना। फिर आएगा आपका एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड जेका के लिए। एडमिट कार्ड तो हो गई आपके पास, रैंक कार्ड आप अपना लेकर जाना जिसमें आपका रैंक मेंशन्ड है। फिर आएगा आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट, इसमें आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या 10th एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं। फिर आएगा आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और ग्रेजुएशन के 6 सेमेस्टर्स के सारे मार्कशीट लेकर जाना। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। अगर नहीं बना है अभी तक
तब आपको टाइम देगा, ये नहीं कि फर्स्ट डे ही मांग लेगा, आपको टाइम मिलेगा लेकिन आप बनवा लीजिए जितनी जल्दी हो। फिर आएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसमें आप किसी भी एसडीओ या गैजेटेड ऑफिसर का साइन लेकर जा सकते हैं, मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में। उसके बाद आपका आधार कार्ड और आपका कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाना। फिर आएगा आपका एंटी रैगिंग फॉर्म। अब इधर ही देख सकते हैं, एक एंटी रैगिंग लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर अपना डिटेल्स फिल कर देना। फिर आपको 2 फॉर्म मिलेगा, एक में आपका पेरेंट सिग्नेचर और एक में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वो दोनों फॉर्म लेकर चले जाना। बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। या हेरिटेज वेबसाइट में और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कलर ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट या ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, ये सब नहीं चाहिए। अगर कोई पूछे आपसे तो बोल देना कि बाद में देंगे। बाद में मतलब कॉलेज खुलने के बाद, और बाद में कोई मांगेगा नहीं। मैंने खुद नहीं दिया है और मैं जितनों को जानती हूँ किसी ने नहीं दिया है। सो ये सब नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी मैंने बोले अभी वो सब लेकर जाना है, मैंडेटरी है हम सब। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। पहले मैं बोल रही कि मैंने कैसे लिया था। सो जैसे मैं म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहती हूँ, सो मेरा तो ऑनलाइन नहीं हो पाया था, ना ही मेरे एरिया में कोई एसडीओ या बीडीओ है। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल में सर्च किया कि गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं, फिर उनका एड्रेस निकलवाया था। फिर नेक्स्ट दिन मैं अपने लोकल पार्टी ऑफिस में जाकर अपना रेजिडेंशियल प्रूफ ले लिया। वो प्रूफ लेके साथ में प्रोफार्मा A1 लिया था मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रोफार्मा ले सकते हैं। प्रोफार्मा A1 लिया था मैंने, साथ में जेका का एक डॉक्यूमेंट लिया था, फिर आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिया था, साथ में एक पेन भी लिया था। ये सब लेकर मैं चली गई थी साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ऑफिस में। हाँ, वहाँ पर जाकर मैं अपनी मम्मी को साथ लेकर गई थी, और वहाँ पर जाकर हमने बोला कि हमें एक डोमिसाइल में डीसीपी सर का साइन चाहिए। तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि ये तो यहाँ पर नहीं होगा, ये साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में होगा। मुझे तब तक नहीं पता था कि दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ, फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि करवा दीजिए थोड़ा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने कंसिडर किया, बोला कि 2 मिनट बैठो, मैं डीसीपी सर से बात करके आता हूँ। फिर डीसीपी 2 मिनट के बाद डीसीपी सर ने हमें बुलाया। फिर मुझसे पूछा कि कौन सा कॉलेज है, क्या 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 कर रहे हो, क्या करोगे अब। तो मैंने बोला। वो फिर वहाँ पर जाकर मैं और मम्मी दोनों घबरा गए थे। वो होता है ना, पुलिस को देख के अच्छे भी घबरा जाते हैं, चाहे कोई क्राइम किया ना हो, वही हालत था हमारा भी। फिर भी हमने संभाला खुद को। फिर जो डीसीपी सर थे उन्होंने अपना नाम लिख दिया और साइन कर दिया। फिर जो उनके असिस्टेंट थे वो लोग हमें बाहर लेकर आए, फिर बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट किया। फिर हमारा काम 10 मिनट में हो गया, फिर हम अपने घर आ गए। ये थी मेरी स्टोरी। अब मैं आपको बोलती हूँ आप क्या कर सकते हैं। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं तो आप गूगल में अपने एरिया सर्च करके अपने एरिया के हिसाब से अपना गैजेटेड ऑफिसर का एड्रेस निकलवाइए, आपको मिल जाएगा सारे एड्रेस। फिर आप अपने रेजिडेंशियल प्रूफ के साथ वहाँ पे चले जाइए। मैं जो लेकर गई थी सब लेकर जाइए वहाँ पे। आप डरना मत, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक प्रो टिप है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपनी मम्मी को साथ लेकर ज़रूर जाना, मतलब किसी फीमेल को लेकर ज़रूर जाना, क्योंकि फीमेल एडवांटेज बहुत होता है। जैसे मेरे दोस्त ने अपने पापा को लेकर गए थे, उनको घुमाया था कि आज नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे करके 2 दिन 3 दिन घुमाया था। लेकिन मेरा काम तो 10 मिनट में हो गया। मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और मैं गलत डिस्ट्रिक्ट में भी चली गई थी, फिर भी हमारा काम हो गया था। इसलिए ये फ्री का टिप है, लेना है तो ले लेना। बस यही, आप बस डरना मत। ये बहुत लोग टेंशन करें कि कैसे बनाए, क्या कहाँ पे जाए, किसका साइन हो। आप डरना मत, आप सीधा जाइए गैजेटेड ऑफिसर के पास। अगर आप म्यूनिसिपैलिटी एरिया में रहते हैं, अगर नहीं रहते तो आप अपने एसडीओ या ऑनलाइन तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, और आपको अपने कॉलेज में फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो लोग बोलेंगे कि एसडीओ के पास ही जाना है, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस साइन चाहिए। आप किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, उनका साइन लीजिए और सबमिट कर दीजिए। वो लोग कुछ नहीं देखेंगे, वो लोग वेरीफाई भी नहीं करेंगे कि आपने किसका साइन लिया है।
हालांकि आपका स्टैम्प होना चाहिए वहाँ पे दो प्रोफार्मा में, तो वो स्टैम्प के लिए आपको किसी ऑफिसर के पास ही जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट जेका काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेसेस। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं बोल दूँगी। और अगर आपके कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस है तब भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। और अगर आप हेरिटेज में आने की सोच रहे हैं तो यू कैन चेक आउट माई लास्ट वीडियो एवरीथिंग अबाउट MCA इन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने ये ऑलरेडी आई बटन में लिंक कर दिया है, आप चेक कर लेना। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मैं जब भी पोस्ट करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी वीडियोस आने वाली है इस रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।